हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक राइडर। सो फ्रेंड्स, स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। जो लोग यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो हमारा ग्रुप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है, स्टॉक राइडर नाम से है। लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आज भी हमने कुछ ट्रेड्स दिए थे ट्रेड के हिसाब से फॉर एजुकेशनल पर्पज। आप देख सकते हो, एसबीआई भी दिया था, अच्छा मूव किया। यूपीएल दिया था, यूपीएल में भी एक अच्छा मूव आया। प्लस मैंने एक आवास स्टॉक दिया था, उसमें भी एक अच्छा मूव आया था। तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। फोर्स नहीं है कि आप जाके ज्वाइन ही करो। बाकी हम लोग एनालिसिस करते हैं यूपीएल स्टॉक के बारे में। एनएसई की वेबसाइट है nsindia.com। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यूपीएल में 52 वीक का हाई है, 2 मई को लगाया था, 2 मई 2023 को 759.95 के आसपास का 52 वीक का हाई है। लो है 14 मार्च को लगाया था लास्ट मंथ में 447.80। उसके बाद में अगर आप देखोगे चार्ट पे, हम लोग बात भी करेंगे इसके बारे में। एक न्यूज है इस स्टॉक के बारे में, यूपीएल प्लान्स टू लॉन्च आईपीओ ऑफ इट्स सीड्स बिजनेस एडवेंटा इंटरप्राइजेस इन अर्ली फाइनेंशियल ईयर 2025। तो एक न्यूज है, इस न्यूज को आप जाके पढ़ सकते हो। मैं लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि यूपीएल जो है वो प्लान कर रहा है कि इनका एक आईपीओ आएगा। और आईपीओ में पता ही है आपको, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जब भी होती है तो रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन होता है। जब लॉन्च होती है उसके बाद से उसके अंदर एक लिक्विडिटी आती है, क्योंकि इनका सीड बिजनेस जो है एडवेंटा इंटरप्राइजेज के नाम से है। तो यूपीएल में एक तेजी आपको दिख सकती है आने वाले टाइम में, और स्टॉक एक अच्छा मूव कर सकता है। बाकी हम लोग चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे अगर हम लोग बात करेंगे, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में अगर आप आरएसआई देखोगे 39 के आसपास में है। ऑल टाइम हाई की अगर मैं बात करता हूँ इस स्टॉक में, 864 के आसपास का ऑल टाइम हाई है, जैसा मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जो लो है 447 के आसपास में लो है, नीचे 52 वीक का जो लो है। वनडे के चार्ट में अगर हम लोग देखते हैं, वनडे के चार्ट में आरएसआई इसकी दिखा रहा है 60 के आसपास में है। और वन आवर के चार्ट में अगर आप आरएसआई देखोगे, वो भी आपको 62 63 के आसपास दिख जाएगी। अब अगर हम लोग वीकली चार्ट में हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे इस स्टॉक ने एक रेंज बनाई थी पहले, ये एक रेंज थी, ये इतनी एक रेंज थी, ऊपर 864 और नीचे 609 के आसपास में। उसके बाद से जैसे ये रेंज नीचे ब्रेक हुई, देख रहे होगे आप, इसका पैटर्न देख रहे होगे, प्राइस एक्शन देख रहे होगे, 447 के आसपास में इसने एक सपोर्ट लगा दिया। यहाँ पे भी ये पहले 447 के आसपास से ही साइड में गया था। यहाँ पे भी अगर आप देख लोगे तो फिर जैसे लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो हिस्ट्री है वो रिपीट होती है, तो हो सकता है यहाँ पे हिस्ट्री रिपीट हो रही है। अगर आप देखोगे इसी स्टॉक में, तो ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में अगर आप यहाँ पे एक चीज देखोगे, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। यहाँ पे अगर आप देखोगे 50, ये जो 507 के आसपास का जो हाई है, यहाँ तक स्टॉक जाने की कोशिश करेगा 507। तो आप यहाँ भी इस स्टॉक को बाय कर सकते हो। ऊपर जिन लोगों ने बाय किया हुआ है उनको मैं सजेशन नहीं दे सकता, क्योंकि पता नहीं उन्होंने कहाँ बाय किया, 800 पे किया है, 600 पे किया है। तो 600 के आसपास अगर जिन्होंने बाई भी किया है, तो आप थोड़ी क्वांटिटी लेके इसको एवरेज कर सकते हैं। बाकी रेस्ट अप टू यू, आपको क्या करना है। ये सिर्फ वीडियो जो है वो जो लोग फ्रेश इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं उनके लिए है। तो 507 ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में 507 अगर ये ऊपर निकलता है, बाय कर सकते हो। सिर्फ वीकली चार्ट के हिसाब से जिन लोगों को चलना है। बाकी वन डे के चार्ट में अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी एक रेंज है। ये एक रेंज देख रहे होगे आप, ऊपर 505 दिख रहा होगा आपको, ये 505.45। अभी स्टॉक 494.35 पे बंद हुआ है। यहाँ पे इस स्टॉक ने पहले ऊपर एक रेसिस्टेंस बनाया, उसके बाद से नीचे आया, इसी रेंज पे आ गया, फिर से दोबारा थोड़ा सा ब्रेक किया, उसके बाद से फिर से अपसाइड। यहाँ से यानी कि क्लियर दिख रहा है, वनडे के चार्ट में भी 505, वीकली चार्ट में 507 ऊपर निकले, बाय कर सकते हो। रेंज ब्रेकआउट होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, तो ये फेल हो जाता है। फिर उसके बाद से फिर से एक रेंज बन जाएगी यहाँ पे, लेकिन फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर का स्टॉक है। जनरली बहुत कम देखा जाता है अगर फेल हो जाता है तो। ज़्यादातर जो जो फ्यूचर के स्टॉक नहीं होते हैं वो बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं ब्रेकआउट के बाद में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये एक रेंज है ऊपर, बाय आप कहीं भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। अगर ये नीचे आ जाता है, सपोज कीजिए यहाँ से निकल के नीचे आ जाता है, इस रेंज पे आ जाता है,
जो रेंज है आपकी 475 473 के आसपास में, तो यहाँ पे भी एक अच्छी बाइंग बन सकती है, क्योंकि ये भी एक रेंज है। अगर आप शॉर्ट देखोगे ये भी एक रेंज है, ये इसने ब्रेक की तो ये वापस यहाँ पे नहीं आया है। वापस यहाँ आएगा जब ये आज का जो लो है, अगर आप इसको देखोगे, लो आप अगर चेक करोगे इसका कि आज का लो कितना है, ये देखोगे आप 489 के आसपास में है। तो 489 का लो है वो ब्रेक होना चाहिए। अगर ये नीचे आना है, इस रेंज के आसपास में आना है, तो तब ये यहाँ पे आएगा। उसके बाद से फिर अपसाइड कंटिन्यू जर्नी करेगा, लेकिन अभी ये गया नहीं है। और इसने ये इस कैंडल का हाई तो आज ब्रेक कर ही दिया, तो हाई ब्रेक कर दिया, फिर नीचे आया, उसके बाद से कंसोलिडेट किया होगा। 1 आवर के चार्ट भी देखेंगे हम लोग, तो यहाँ से फिर ये अपसाइड निकलेगा, राइट। तो ये 1 डे और 1 वीक का चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं 1 आवर के चार्ट में बात करता हूँ, 1 आवर के चार्ट में अगर आप देखोगे, यहाँ से ये स्टॉक 505 के आसपास दिख रहा होगा, नीचे आया, ऊपर गया, फिर उसके बाद में यहाँ पे ही इसने नीचे सपोर्ट बनाया, फिर से दोबारा सपोर्ट को रिटेस्ट करने के आया, उसके आसपास तक आया, फिर से तिबारा भी आया, तीसरी बार भी। लेकिन क्या हुआ, अगर आप गौर से थोड़ा सा देखोगे इस चार्ट को, 1 आवर के चार्ट को, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे थोड़ा नीचे आया, उसके बाद से जो इसने ऊपर सपोर्ट बनाया, थोड़ा ऊपर बनाया, फिर तीसरी बार जब आया थोड़ा और ऊपर बनाया, यानी कि ये जो सपोर्ट है ऊपर अपशिफ्ट होते चले गए। यहाँ से गया ऊपर नीचे, फिर ये जब इस अपशिफ्ट हुए, यहाँ पे इसने एक रेंज बनाई, जैसे इसने रेंज तोड़ी ऊपर, उसके बाद से अपसाइड हो गया। अभी ये यहाँ पे है, तो यहाँ या तो ये स्टॉक ऊपर निकल जाना चाहिए 500 तोड़ के 505, बिकॉज क्या होगा, क्योंकि अगर आप ऐसे देखोगे थोड़ा सा छोटा करके चार्ट को, तो यहाँ पे एक ऊपर इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लेना चाहिए, उसके बाद ही कंटिन्यू करनी चाहिए जर्नी। क्यों? क्योंकि 505 के आसपास में कुछ लोग बोलेगा डबल टॉप हो गया, नीचे गिरेगा, गिर सकता है। कुछ लोग होगा, अरे नहीं यार अब गिरेगा नहीं, ये ऊपर निकलेगा। देखिए, जब भी स्टॉक में नीचे सेलिंग आती है, स्टॉक बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है, राइट, उसके बाद से ये जो ऊपर के रेसिस्टेंस है बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेंगे, क्योंकि उसके बाद से इसमें जो जर्नी होगी वो कंटिन्यू होगी। यहाँ पे आपको 1 वीक के चार्ट में, 1 डे के चार्ट में आपको दिखेगा नहीं कि ये ऊपर निकल गया, लेकिन आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे, आपको दिखेगा कि अच्छा ये यहाँ पर रेसिस्टेंस जो है रेसिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। मैं 5 मिनट का अगर चार्ट लगाता हूँ यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे, ये भी तो एक रेंज ही है। अगर आप यहाँ से देखोगे, ये एक रेंज ही तो है। इस रेंज को या तो ब्रेक करने दीजिए, तब आप ले सकते हो। बाकी अगर आप ऐसे देखोगे, ऐसे कुछ बनाने की कोशिश करोगे, फिर इसने एक रेंज बना दी, राइट। तो यहाँ से भी ऐसे करके ऊपर जा ही रहा है, चाहे भले ही धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन जा रहा है ऊपर ही। तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको इस टाइप में दिख जाएगा। इससे थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको कुछ और सिनारियो दिखेगा। यहाँ पे आपको दिखेगा कि अच्छा ये तो ट्रेंड लाइन हो गई, या फिर एक रेंज ब्रेकआउट हो गया, यहाँ से निकल गया ऊपर की तरफ। तो ये आपको दिखेंगे बड़े टाइम फ्रेम में। छोटे में देखोगे आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे, बड़े में कम दिखेंगे। वैसे ही यहाँ पे जैसे 1 वीक है, 1 वीक के चार्ट में आप देख रहे होगे, यहाँ पे ऊपर असिस्टेंस है 507 के आसपास में। तो 1 डे के चार्ट में आपको 505 दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। यहाँ से ऊपर निकले आप बाय कर सकते हो। ऊपर के टारगेट आपको रखने पड़ेंगे 557 के आसपास में, ये टारगेट रहना चाहिए। क्योंकि जनरली क्या होगा, जब भी ये एक रेंज है, एक रेंज के बीच में कोई भी स्टॉक ट्रेड करता है और रेंज ब्रेकआउट करता है, तो जितना ये है उतना ही ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हो आप, इतना ही ये ऊपर चला जाता है, राइट। जनरली होता ही है, ऐसा ही होता है इसमें। लेकिन अगर आप 1 आवर के चार्ट में देखोगे, 1 आवर के चार्ट में कुछ लोग इसका ऐसे करके कप एंड हैंडल बना देंगे, ऐसे ही कप, ये तो कप बना दिया ऊपर, राइट। यहाँ पे आया, नीचे आया, फिर उसके बाद से अपसाइड निकल गया, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। बट यहाँ पे एक क्लियर रेंज दिख रही है, 505 के ऊपर निकलेगा ये स्टॉक, 577 के आसपास में आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो, तब तक के लिए आप होल्ड कर सकते हो। बीच में 545 के आसपास भी या 530 के आसपास भी इसमें ऊपर रेसिस्टेंस है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 530 के आसपास में है, यहाँ पे देखोगे 545 के आसपास दिखेगा आपको, ये भी रेसिस्टेंस है। छोटे प्रॉफिट जिनको चाहिए वो ले सकते हैं, आप इसको होल्ड करके यहाँ तक भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, 1 वीक के चार्ट पे देख रहे हो, 1 वीक के चार्ट में यहाँ पे जब इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर जाएगा, फिर आप यहाँ से देख लीजिए जब हिस्ट्री रिपीट हो रही है कहाँ तक जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ बहुत टाइम तक इसने कंसोलिडेट किया, यानी कि ये 609 का लेवल है, तो 609 भी चला जाएगा।
नीचे अगर आप देखोगे तो फिर आपको ये एक सपोर्ट ये एक रेजिस्टेंस दिखेगा कि यहाँ एक रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस आपको दिखेगा 530 के आसपास का। तो ऊपर के जो टारगेट्स हैं वो आप लेते हुए चलिए। 530 हो गया, 545 हो गया, 577, 609, ये ऊपर के टारगेट्स हैं। बाकी जाने के लिए बहुत ऊपर भी जा सकता है, जिस हिसाब से आईपीओ के बारे में कंपनी सोच रही है। आईपीओ अगर आएगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, तो स्टॉक जो है वो अपसाइड में मूव करेगा ही, फिर 800 पहुंच जाएगा, 850 पहुंच जाएगा। उसके बाद आप सोचोगे अच्छा यहाँ ले लेते, 500 पे ले लेते, 60% के आसपास का प्रॉफिट हो सकता है। बट अभी स्विंग ट्रेड के लिए मैं स्टॉक बता रहा हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए तो देख रहे हो आप, फ्यूचर का स्टॉक है, आप देख सकते हो, बहुत अच्छा स्टॉक भी है, कोई फंडामेंटली बेकार शेयर नहीं है। हाँ ये है, स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आती रही, उसके बाद से नीचे स्टॉक आ गया है, कुछ न्यूज है, उसके बाद से स्टॉक में अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। सो फ्रेंड्स, आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं और आप अपना डिसीजन ले सकते हैं आपको बाय करना है नहीं करना है। तो ये थी इस स्टॉक की बेस्ट एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेरी क्वेश्चन है आप वीडियो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।